let's go to the book of Luke chapter 11 right now. और आइए निकालेंगे से लूका का 11वां अध्याय। In this chapter of Luke, और लूका के इस अध्याय में it speaks about prayer. प्रार्थना के बारे में बताया गया है। This whole chapter, if you meditate on it, it speaks about prayer. अगर इस पूरे अध्याय में अगर आप मनन करेंगे तो आप पता चलेगा कि यहाँ पर प्रार्थना के बारे में बताया गया है। If you read Luke chapter 11 and verse 1, और अगर आप पढ़ेंगे लूका का 11वां अध्याय उसका पहला वचन, the disciples came to Jesus चेले लोग यीशु के पास आए and they said, Lord, और आकर कहने लगे प्रभु teach us to pray. हमें प्रार्थना करना सिखा। If there's anyone who can teach you to pray, it is the Holy Spirit who can teach you to pray. देखिए अगर कोई व्यक्ति है जो आपको प्रार्थना करना सिखा सकता है तो वो पवित्र आत्मा खुद है। No matter how many years you've been in the Lord, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने साल से प्रभु में हैं। no matter what your position in the kingdom of God, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर के राज्य में आपकी हैसियत क्या है। you must always ask the Holy Spirit to teach you to pray. आपको हमेशा पवित्र आत्मा से मांगना चाहिए कि आपको प्रार्थना करना सिखाए। Before men can give you some tips and share their experiences, you and we must always ask the Holy Spirit to teach us to pray. इससे पहले कि कोई इंसान आपको अपना अनुभव बताए प्रार्थना करने के बारे में, आपको हमेशा पवित्र आत्मा से पहले प्रार्थना करना चाहिए कि पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना करना सिखा। Before you begin to pray, आपके प्रार्थना शुरू करने से पहले you must ask the Holy Spirit and say, Holy Spirit, I'm about to pray. Please teach me how to pray. And when you do that, He will lead you in the best way that you need to pray for that particular day. How many आपके of you प्रार्थना listening शुरू right करने now? से पहले आप ये कहना चाहिए कि पवित्र आत्मा मैं भी प्रार्थना शुरू करने वाला हूं, मैं चाहता हूं कि आप मुझे प्रार्थना करना सिखाएं। ऐसा करके देखिए पवित्र आत्मा आपको बेहतरीन तौर से अगुवाई करेगा प्रार्थना करने के लिए। This one point which I shared with you will transform your prayer life. ये एक प्रार्थना एक मुद्दा जो है देखिए जो मैं आपके साथ बांट रहा हूं ये आपकी जिंदगी को पूरे से बदल के रख देगी। You see, there are many Christians, they don't know to pray. देखिए बहुत सारे मसीह लोग हैं जो प्रार्थना करना नहीं जानते। They have learned something like years before. और देखिए सालों पहले उन्होंने कुछ सुना था और And सीखा it's था। like they're rehashing, using the same old stuff over and over again. But you see, God wants you to go to a different dimension in prayer. और देखिए उन्हीं बातों को वो लगातार बार-बार दोहराते रहते, लेकिन आप देखते परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थना के अलग आयाम में जाएं। You see, until your prayer life changes, और आप देखते जब तक आपका प्रार्थना जीवन बदल नहीं जाता, nothing will change in your life. आपकी जिंदगी में कुछ भी बदलेगा I नहीं। want you to understand this truth. और मैं चाहता हूं इस हकीकत को आप समझ जाएं You see, please understand this. और ध्यान से समझिए। There is a time when somebody else will pray for you. और देखिए ऐसा दौर होता है जब कोई और आपके लिए प्रार्थना करेगा, But then there comes a time लेकिन फिर ऐसा भी समय आता है when you have to learn to pray. जहां आपको प्रार्थना करना सीखना पड़ेगा। It's like, let me give you an analogy of a child. और चलिए बताता हूं मैं बच्चे की जो बात होती है उसके बारे में। When there is a child, जब कोई बच्चा होता है the parents will do everything for the child. तो उस बच्चे के लिए उनके माता पिता सब कुछ करेंगे। They will cook for him, they will take him with the hand. उसके But लिए there खाना comes पकाएंगे, a time हाथ पकड़ के उसे ले जाएंगे, when the लेकिन ऐसा भी समय आता है parents understand that the child has grown and he or she needs to work and do things on its own. How many people ऐसा listening भी right समय now? आता है जब माता पिता ये समझ जाते हैं कि बच्चा जो है अब बड़ा हो गया है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उन्हें अपना काम खुद ही करने की जरूरत है। Learning to pray प्रार्थना करने को सीखना is a sign of maturity. ये परिपक्वता की निशानी है। Listen to me carefully. और सुनिए ध्यान से इस वक्त, It's not how many years you've been attending a church. इससे मायने नहीं रखता कि कितने सालों से आप कलीसिया में भाग ले रहे हैं It's no matter what position you have in the church. और कलीसिया में आपकी क्या औकात और हैसियत है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। Your level of your prayer life will show you your maturity in Christ. Come on, somebody. और आपके प्रार्थना जीवन का जो स्तर है यही मसीह में आपकी परिपक्वता का स्तर दिखाएगा। Oh, this person coming from 15 years. ओ ये व्यक्ति आ रहा है 15 सालों से, So, तो prays like a baby. बच्चे जैसी प्रार्थना करता है, But then this young guy, लेकिन उसके बाद ये नौजवान युवक, this is young woman. ये नौजवान महिला, And when they pray, और जब वे प्रार्थना करते हैं, my God, heavens open up. Hello. अरे बाप रे स्वर्ग खुल जाता है Everybody's like, where did you learn to pray? और हर कोई चौंक के पूछते हैं अरे कहां से सीखे इन्होंने प्रार्थना That's करना। a sign of maturity. ये है परिपक्वता की निशानी। The first thing I shared with you और पहली चीज मैंने आपसे बांटा, is always, you see, Jesus, the disciples said, Lord, teach us to pray. और देखिए चेलों ने आकर number यीशु one. से कहा कि प्रभु हमें प्रार्थना करने को सिखा। Point number 2, दूसरा मुद्दा, learning to pray is a sign of maturity. और प्रार्थना करने को सीखना जो है ये परिपक्वता की निशानी है। What happens in prayer? प्रार्थना में जो होता है What level of prayer you are on? और जिस प्रार्थना के स्तर में अभी आप हैं, That will be the manifestation of God in your life. वही परमेश्वर का प्रगटीकरण होगा आपकी जिंदगी में। Prayer is the door
through which God accesses every area of your life. प्रार्थना ही वो दरवाजा है जिसके जरिए परमेश्वर आपके जिंदगी के हर एक क्षेत्र में प्रवेश करता है। If there is nothing happening in your life, अगर आपकी जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा, nothing wrong with God, परमेश्वर के साथ कोई खराबी नहीं you है, have to change your prayer. आपको अपनी प्रार्थना बदलनी पड़ेगी। It's like you're firing and something, come on now. और ऐसा जैसे कि आप गोली पर गोली दाग रहे हैं And Goliath is standing. और गोलियत बस ऐसा खड़ा है, Nothing wrong. कुछ खराबी नहीं है। Change your bullets. You see, you have to learn to pray. आप देखते हैं आपको प्रार्थना करने को सीखना है। You know, there are many hammers. और देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, Hathode. हथौड़े, There are many hammers. बहुत सारे हथौड़े होते हैं Now there's a big chain. और एक बड़ी जंजीर होती है And you take one nice, small, cute hammer. और आप एक छोटा सा बड़ा अच्छा सा दिखने वाला हथौड़ा लेते हैं। Children play with it, na? अब बच्चे लोग खेलते हैं ना, And you do tuk, 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 tuk. और आप उसे लेके टक 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 ऐसा मारते, Will the chain break? क्या वो साँकड़ी जंजीर Your टूटेगी? grandchildren will be born. Chain will not break. आपके नाती पोते जो हैं वो जन्म ले लेंगे लेकिन वो जंजीर टूटेगी नहीं। You have a hammer, brother. आपके पास वो हथौड़ी तो है There is a chain, brother. और एक जंजीर भी है, Something must change. कुछ तो बदलने की Today जरूरत है। your prayer life is changing. Hallelujah. आज आपका प्रार्थना जीवन बदल रहा है। You हालेलुया। will see the hand of God move in your life. Lift your hand and say, I receive it. Hallelujah. आप परमेश्वर की बदलाव को अपनी जिंदगी में देखेंगे, अपने हाथ लगा कर मैं ग्रहण करता हूँ। Today, let me go to the third point in prayer right और now. आज आइए हम प्रार्थना के तीसरे मुद्दे में जाते You हैं। see, Jesus was a master teacher. और आप देखते हैं यीशु सबसे अच्छे सिखाने वाले शिक्षक हैं। Hello, isn't that good? अच्छा है ना ये? They called him Rabbi, लोगों ने उन्हें रब्बी नाम से पुकारा। the teacher. Oh, there were so many rabbis over there. और वहां पर बहुत सारे रब्बी लोग थे। Oh, but when people say Rabbi, everybody knew whom they are talking about in Israel. लेकिन Hallelujah. जब लोग कहते हैं रब्बी, तब सभी लोगों को पता चल जाता था कि इस्राएल में किन के बारे में बोल रहे हैं। There are teachers and there is the teacher. और Hallelujah. देखिए ऐसे सिखाने वाले लोग होते हैं और ऐसा एक उत्तम शिक्षक भी होता है। Anyway, some of you don't understand. Never और आप में से mind. कुछ लोग समझ नहीं रहे, कोई बात नहीं। When people said, have you met the rabbi? Everybody knew they were talking about Jesus in Israel. और जब Hallelujah. लोग ये पूछते क्या आपकी मुलाकात रब्बी से हुई, तो सभी लोगों को पता चल जाता था कि इजराइल में ये यीशु के बारे में बोल रहे हैं। All right, let's learn from the heavenly rabbi now. खैर चलिए स्वर्गीय रब्बी से सीखेंगे। Now Jesus is talking about prayer. देखिए यीशु यहाँ पे बता रहे हैं प्रार्थना के बारे में। Now he shifts gears now. अब देखिए अपने गियर वो बदलते हैं, Yeah, now he's going to go top gear now. अब वो टॉप गियर पे जा रहे हैं। Third point now. तीसरा मुद्दा Go to verse 5. 5वें वचन में Luke देखें, 11 verse 5. लूका का 11वां अध्याय 5वां One वचन। of the secrets of prayer which I want to share with you. और प्रार्थना का एक खास रहस्य जो मैं आपसे बांटने जा रहा हूँ। When there is a good teacher, और देखिए जब कोई अच्छा शिक्षक होता है he introduces very difficult concepts very easily. तब बड़ी बड़ी जो मुश्किल विचारधाराओं को जो है बड़े आसानी से वो समझा देते हैं। And the students are like, wow, I can do this. और फिर विद्यार्थी लोग कहने लगते हैं अरे बहुत बढ़िया, मैं तो ये कर सकता हूँ। They'll show you some formula, this, Arey, I can do this. और वे कुछ नुस्खा फॉर्मूला दिखाएंगे ऐसा ऐसा करके, अरे ये तो मैं कर सकता हूँ। And let me tell you, और मुझे बताने दीजिए, you will begin to see results. आप नतीजे देखने लगेंगे। You will get addicted to it. I warn you. और देखिए मैं आपको चेतावनी देता हूँ, You will see results. आप नतीजे देखने लगेंगे। Every day you will see results. हर एक दिन आप नतीजे देखने लगेंगे। Now you're getting it. Now you're getting अब it. आपको समझ में आ रहा है। Luke 11 verse 5. Here we go. लूका का 11वां अध्याय उसका 5वां वचन। And Jesus said to them, तब यीशु ने उसे कहा, which of you तुम में से कौन है shall have a friend कि उसका एक दोस्त हो and go to him at midnight और वो आधी रात को उसके पास जाए and say to him, friend, और उससे कहे, हे दोस्त lend me 3 loaves. मुझे 3 रोटियां दे। Right in this verse are hidden the principles of prayer. और इस वचन में देखिए प्रार्थना का सिद्धांत छिपा हुआ है। The first principle. पहला My सिद्धांत, third point. मेरा तीसरा मुद्दा, Which of you shall have a friend तुम में से कौन है कि जिसका एक दोस्त हो and go to him? और उसके पास वो जाए। You see, आप देखते हैं a person will only go to a friend एक व्यक्ति जो होता है सिर्फ अपने दोस्त के पास ही जाएगा when there is trouble. जब कोई मुसीबत खड़ी होती है। The person will not go anywhere. तो वह व्यक्ति जो कहीं और नहीं जाएगा, The person will go to a friend. तो वो व्यक्ति अपने दोस्त के पास ही जाएगा। Sometimes the person may not go to his own family members, और but they कभी-कभी go वो to the व्यक्ति friend. कभी-कभी वो व्यक्ति जो है अपने परिवार के लोगों के पास तो नहीं जाएगा, लेकिन उस दोस्त के पास जरूर जाएगा। You see, sometimes we want to share our deep things. Now we want to say, we called a friend, Sangina ka go, kuchu. और देखिए कभी हम अपने गहरे दर्द को, Come गहरी on, बातों को yeah. किसी से बांटना चाहते हैं, तो हम अपने दोस्त को या महिलाएं जो अपनी सहेली को कॉल करके बताती हैं कि देखो किसी को बताना नहीं है ऐसा ऐसा ऐसा। Push, and they'll go on. Even the men, okay? और मर्द लोग भी। Why women, चल मिलेंगे यार, and they'll talk and talk and talk.
और वे बात करते रहेंगे Women might finish. Sometimes men don't finish, you know. और महिलाओं की बातें जो है खत्म हो जाती है, लेकिन कभी कभी मर्द लोग अपनी बातों को पूरा खत्म ही And नहीं they कर go पाते on and on and on. और लगातार बस चलता ही रहता है। You see, a friend आप देखते हैं, दोस्त is a person you go to when you are in a problem. दोस्त वो व्यक्ति होता है जिसके पास आप जाते हैं जब आपके सामने मुसीबत होती है। And here Jesus is talking about prayer. और यहाँ पर देखिए यीशु मसीह बात कर रहे हैं प्रार्थना के बारे में। Which of you shall have a friend and go to him? और तुम में से कौन है जिसके पास कोई दोस्त हो उसके पास जाए? The third secret. और तीसरा रहस्य, Effective prayer is born out of relationship. प्रभावशाली प्रार्थना जो है वो संबंध यानी रिश्ते में से बाहर आती है। You cannot just go to anybody. आप किसी और के पास नहीं चले जाएंगे। You can't open your heart to anybody. आप अपना दिल किसी और भी गैर इंसान के सामने नहीं खोलेंगे। In the same way, उसी तरीके से you must develop a relationship with Jesus Christ. आपको अपना संबंध यीशु मसीह के साथ कायम करने की जरूरत है। You know, there are some people, देखिए कुछ लोग होते हैं, you know, when they need God, जब उन्हें परमेश्वर की जरूरत होती है they start pressing the buttons. और वे बटन दबाना शुरू करेंगे। Jesus, यीशु, this is a Konkani fellow, you know. और ये कोंकणी व्यक्ति है, ठीक है? कहीं आसा है तुम? कहाँ है तू? Where are you? कहाँ हो तुम? Jesus will say, I'm here only. Where were और you? यीशु कहेंगे मैं तो यही हूँ, तुम कहाँ थे? Hello. You know, in Marathi there is a saying, you know, Kama Purti Mama. Huh? Huh? Work is over, Mama is dead. Hello. Then people are busy with Facebook, WhatsApp. फिर उसके बाद लोग जो है फेसबुक पे, व्हाट्सएप से ये सब What's बिजी हो down, जाएंगे what's here and there, you know. They're so busy. और वे बहुत व्यस्त हो जाते हैं। When the problem strikes, लेकिन जब मुसीबत खड़ी होती है, Jesus. यीशु, Hello. Are you there right now? और क्या साथ में है इस वक्त? Yes, then God must come down from heaven. I don't care where God is. Come now. तब उनके लिए परमेश्वर का स्वर्ग से नीचे उतरना ही होता है। But you मैं see, नहीं they चाहता परमेश्वर का don't यहाँ हो, have a relationship with the Lord. लेकिन जरूरी है कि आपका परमेश्वर के साथ यीशु मसीह का संबंध होना You चाहिए। see, you have to learn to cultivate your relationship. आप देखते हैं आपको परमेश्वर यीशु मसीह के साथ अपने संबंध को विकसित करने को सीखना चाहिए। कह रहा हूं Sometimes कभी-कभी you don't have anything to ask God for. आपके पास परमेश्वर से मांगने के लिए कुछ ऐसी कोई जरूरत नहीं होती। You come in prayer आप आते हैं प्रार्थना में and say, what shall I ask God? और आप कहते हैं अरे परमेश्वर से मैं क्या मांगू? I have nothing to ask God today. परमेश्वर से मांगने के लिए मेरे पास आज ऐसी कोई भी गरज ही Blessed नहीं are है। you. He has given you everything. आप इतने आशीष सब कुछ दे रखा है उसने आपको, And at such times, और ऐसे समय पे just worship God. बस उसकी आराधना करें। Come on, everybody. चले सभी लोग Just worship God. बस परमेश्वर की आराधना करें, Just worship Him. बस उसकी आराधना करें। People come, you know, many times my wife asked me someday, what did you pray today? और बहुत बार बहन अनिता इनसे पूछती है आज आपने क्या प्रार्थना किया? I said, nothing, just worship God. मैं कहता कुछ नहीं, बस परमेश्वर की आराधना कर रहा था, Confessing the word. बस वचन का अंगीकार करता रहा। You didn't ask God anything? तुमने परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा? I said, no. मैंने कहा नहीं, Just worship Him. बस उसकी आराधना करना। But that time, लेकिन उस समय you are building your relationship with God. परमेश्वर के साथ आप अपने संबंध को मजबूत बना रहे हैं। When you love somebody, देखिए जब आप किसी से प्यार करते हैं, hello, everybody say yes. सब लोग कहें हाँ, That time you want to just, you don't talk much. और देखिए आप ज्यादा बात नहीं करते, You're just there. बस आप वहां रहते हैं, Hello. You're just not talking, you're just being there, and you like to be there. बस आप कोई बातचीत नहीं करते, बस उनके संग बने रहते हैं और पसंद आता है आपको रहना। That's the way it's with the Lord. और ऐसा ही तरीका होना चाहिए प्रभु के साथ भी। How many listening right now? कि जो सुन रहे You're हैं, just reading the word, you're just आप meditating. वचन पढ़ते हैं, मन करते हैं, He wants you to be there. और वो चाहता है कि आप वहां रहें। You are building your relationship. Everyone say building your relationship. आप अपना संबंध मजबूत बना रहे हैं। How many of you following me right now? और कितना समझ रहे हैं इस Come वक्त? into the book of John 15 right now. और निकाल यूहन्ना का 15वां अध्याय इस वक्त, Give me verse 15. यूहन्ना का 15वां अध्याय उसका 15वां वचन। See what Jesus said. देखिए यीशु ने कहा, Come क्या on, कहा everybody. है? No longer I call you servants, for a servant does not know what his master is doing. अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि एक दास जो होता है वो नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, But I call you what? लेकिन मैंने तुम्हें मित्र कहा है। Friends, hello. Friends, Jesus is saying, I'm enough of servants, man. I need friends. और ये दो जो दास जो होते हैं उससे मैं बहुत ही थक चुका हूं, मुझे में दोस्त चाहिए। What does God want? क्या चाहता है? What does God want? Friends. So the lowest level, now please listen. और सुविधा से The lowest level is servant. सबसे नीचे का स्तर जो है ये दास दासियों का है, Then friend. फिर उसके बाद दोस्त, And then there is a higher level. फिर उसके बड़ा भी स्तर होता है, Son, hallelujah. बेटा। हालेलुया। How many listening right now? किधर सुन रहे हैं इस वक्त? First, hello. मैं प्रभु का दास हूं। प्रभु का दास? No. तू नहीं, प्रभु का दास नहीं, तू प्रभु का दोस्त होना चाहिए। दोस्त होने के बाद प्रभु का बेटा होना चाहिए। You see, please listen to me. A servant, if you servant. और देखिए दास दास दास, I'm serving the Lord, I'm serving the मैं Lord. प्रभु की सेवा करता You will never hear the heart of God. Everyone say the heart of God. कभी भी आप परमेश्वर के दिल की धड़कन नहीं सुनेंगे। How many of you discuss your plan with your कामवाली भाई?
कितने लोग अपने योजनाओं को अपने काम वाले भाई के साथ बांटते हैं? बोले इसको बोलेगा तो पूरा सोसाइटी में जाएगा. Come on, hello. See, you are laughing. I know. देखिए आप हंस रहे हैं, पता है मुझे. इसको थोड़ा सा बोलेगा तो पूरा पेपर छाप देगा ये. So you first only your mother says, your old mothers, they are wise, Hey, don't आपकी tell this बुजुर्ग माँ lady. देखिए वो बहुत ही बुद्धिमान है, वो बता देती है पहले ही. So when you have to discuss something, you will only discuss with your close people. तो देखिए जब भी आप कुछ चर्चा करने वाले होते हैं तो आप अपने करीबी लोगों से ही उसकी चर्चा करते How हैं. many listening right now? So you see, it's the same way. तो आप देखते हैं उसी तरीके से. John 15:15 says, for all the things that I've heard from my Father, I have made known to you. This is the prophetic dimension of prayer. God will tell you what to pray for, how to pray for, when to pray for. This is the prophetic dimension of prayer. Everyone say prophetic dimension of prayer. सारी बातें जो मैंने अपने पिता से सुनी है मैंने तुम्हें बता दिया. Yes. देखिए ये भविष्यवाणी का ये आयाम है प्रार्थना के लिए कि Many- कैसे करना है, कहाँ जाना है, सब दिखाता है. Many Christians, बहुत सारे they मसीह have not entered this dimension. वे इस आयाम में कदम नहीं रखे हैं. They will tell pastor, वे कहेंगे पासवान जी pray for me. मेरे लिए प्रार्थना करो. And there are some other wise people. फिर दूसरे कुछ बुद्धिमान लोग भी होते They हैं. have 300 people on their WhatsApp group. उनके व्हाट्सएप ग्रुप में 300 लोग होते हैं WhatsApp. And they are also smart. और वे लोग भी होशियार होते They हैं also know you have sent it to the 300 people. और उन्हें पता होता है कि आपने पूरे 300 लोगों को भेजा ही है. So they also write like that. तो वे भी ऐसा ऐसा आपको रिप्लाई करते हैं. खाली ठेंगा भेजता है और उससे अच्छा इससे सब भेजते हैं पब्लिक. कोई नहीं प्रयत्न करता है. Because they know you have sent it to 600 people. You think he will pray. He thinks you will pray. And nobody prays. और उन्हें पता है कि आपने 600 लोगों को भेज दिया है और उन्हें लगता है कि वो प्रार्थना करेंगे, उनको लगता है कि ये प्रार्थना करेंगे और इस तरीके से कोई भी प्रार्थना नहीं करता. Nowadays people are even more smart. और इन दिनों में तो लोग और भी चालाक हो गए. They got 800 emails. उनके पास 800 ईमेल होते हैं. Take your own name. Hallelujah. Prophet so and so, prophet so and so, prophet so and so, prophet so and so. And they think कोई भी prophet pray करेगा मेरा काम बन जाएगा. मैं मॉल में घूमेगा, WhatsApp पे बैठेगा. And in spite of sending prayer requests to all the prophets in town, still nothing happens. Tell your neighbor, God knows you have to pray. और देखिए सभी भविष्यवक्ताओं को अपनी प्रार्थना गरज भेज लेने के बाद भी कुछ होता नहीं है. अपने पड़ोसी को बोलिए परमेश्वर जानता है आपको प्रार्थना करने की जरूरत है. Many people they come right to us and tell us, मैं इतना मीटिंग में आया कुछ नहीं हो गया. ए खुद खाना बनाने को सीख थोड़ा सा. See, we can teach you, we can help you. देखिए हम आपको सिखा सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं. Your sir can teach you how to do the problems, but he's not going to write your paper. Hello. और देखिए आपका सर आपको सिखा सकता है कि कैसे समस्या को सुलझाया जाता है, लेकिन वो आपके पेपर को लिखेगा नहीं. The third thing, तीसरी चीज, the thing is you have to develop your relationship. I want to tell the people who have come here for the first time. और जो पहली बार आए उससे मैं कहना चाहता हूँ, Pastor थोड़ा हाथ ठेवा इथे. हाथ काय बसतो तुझ्यावर. ये पासवान जी थोड़ा हाथ यहाँ पे रखें. हाथ क्या रखें? बैठ जाते हैं आप पर answer fast, और जल्दी से आएगा इसका उत्तर. Lay your hand. What hand? अपना हाथ रखिए, अपना हाथ रखिए. I believe in all that. इन सारी बातों में यकीन है हमें. But church, लेकिन कलीसिया, we are not developing baby Christians. We are developing mature Christians. Come on, और देखिए somebody. बच्चे Hallelujah. मसीह को विकसित नहीं कर Listen. रहे हैं, हम परिपक्व मसीहों को विकसित कर रहे हैं. And you will see, church, you will see और आप देखेंगे कलीसिया, that this is the first thing. I mean, the third point which I want to discuss is this: developing your relationship in Christ. Jesus said, in another place, he said, "Abide in me, and I abide in you." And then you ask. और देखिए दूसरी जगह पे यीशु ने ऐसा कहा कि मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा, फिर तुम मांगो. It's a relationship, church. ये एक संबंध है कलीसिया. Come on, hallelujah. बोले हालेलुया. You don't have to go to, why people, I'll tell you something. और बताते कुछ, Why people go to Gabriel? आप जानते हैं क्यों लोग जिब्राइल के पास जाते हैं, They go to Thomas, थोमा के पास जाते हैं, Peter, पतरस, और कौन है भाई? James, Jenny. अरे जेनी नहीं है. Peter, हाँ. Peter. They'll go to everybody under the sun. सूर्य के नीचे हर एक के पास हो जाते हैं. अजय कडे मागणे केल्यावर पासपोर्ट येता. इनके पास If I प्रार्थना pray करेंगे तो to पासपोर्ट Peter मिलेगा. for 9 days, passport will come. और पतरस के पास अगर 9 दिन का मैं प्रार्थना करूं तो मुझे पासपोर्ट मिल जाएगा. If I pray to Saint Reka, my car will come. Say amen, man. She's saying, you see, we have made these fellows. और देखिए हम इन लोगों को बना रखे हैं. This person car, this person child, this person scooter, this person
I wonder why you're going to this one, that one. Why don't you go to your father? Hello. मैं हैरान में सोचते रहता हूँ कि क्यों तुम इसके पास उसके पास उसके पास के पास जाते हो, क्यों नहीं अपने पिता के पास सीधे जाओ। Just think about it, man. सोचिए इसके बारे में। अगर मुझे कुछ चाहिए मैं बाजू वाले के पास जाएगा या मेरे बाप के पास जाएगा? Hello? How many of you removed money from your mothers? You know, mommy. How many remember your mother? You know? कितने लोगों को याद है Oh, we harassed our mothers. अपनी माता जी को हमने कितना सताया है, कितना किस दिया उसको, इधर. Mommy, please. And mommy also knows. और माँ भी जानती है, And then from somewhere in the corner she will remove something and और give you. कहीं तो किसी कोने में से निकाल के कुछ दे देगी। Thank God for mothers. Hello. परमेश्वर का धन्यवाद माँओं के लिए। If you don't have, hello, are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस I वक्त? don't know about your mother. My mother was a poor mother, but when we lug out butter for her, somewhere she removed from somewhere. Under the sari, in the socks, and where not? Jesus. We didn't have much, ज्यादा नहीं होता था हमारे पास, but you see, लेकिन आप देखते and हैं a poor mother can provide. एक गरीब माँ अगर इंतजाम कर सकती है, Why do you go here and there, तो man? क्यों आप यहाँ वहाँ जाते रहते Why हैं? don't you go to the Father and say, Father, in the name of Jesus? क्यों नहीं आप सीधे पिता के पास जाओ, पिता यीशु के नाम में। When God taught his disciples to pray, he did not say, Oh Peter. No, he did not say, Oh Michael. He said, Oh Father in heaven. जब यीशु ने देखिए अपने चेलों को प्रार्थना करने के लिए सिखाया तो ऐसा नहीं कहा ओ पीटर, ऐसा नहीं कहा ओ माइकल, कुछ नहीं, सीधा कहा हे पिता। So the question is why people go here and there and why? तो सवाल यहाँ उठता है कि क्यों लोग इसके उसके पास जाते हैं और वाया होके जाते हैं। I tell you, मैं बताता हूँ, they don't have a relationship. उनके पास वो संबंध नहीं है। When you have a relationship, जब आपके पास संबंध होता है, बेशरम तुम हाथ आगे करेगा. You will have no fear in relationship. संबंध में आपको कोई डर नहीं लगेगा, No fear, brother. कोई डर नहीं रहेगा, No fear. कोई भी डर नहीं रहेगा। Many times when I get up in the morning, early in the morning, और बहुत बार जब भाई तड़के सुबह उठते हैं, I'm telling you, कहते हैं आपसे, I don't feel like praying और प्रार्थना करने से महसूस नहीं होता because my body is tired. क्योंकि उनका शरीर थका होता है, I say, Lord, और कहते हैं प्रभु I don't feel like praying. वो मुझे प्रार्थना करने से महसूस भी नहीं हो I रहा, don't have the strength to pray. और प्रार्थना करने की ताकत भी मुझे महसूस Please नहीं हो help रही। me. मेहरबानी करके मेरी मदद कर। Now, why I can say that? और क्यों मैं ये कह सकता हूँ? Because I know I'm not talking to an outsider. I am talking to my Father. Hello. मैं जानता हूँ कि मैं Be किसी बाहर open, के man. व्यक्ति से नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने पिता से बोल रहा हूँ। Be open. खुला रहें। He is not like standing with a bolt. Oh, you cannot pray today. Boom! No. तू नालायक प्रार्थना नहीं कर देगा ये ले फटके. No sir. He's my father. वो मेरा पिता है। Everyone say he's your father. सभी लोग कहें वो मेरा पिता है। एक समझ लगा काय म्हणतो मी? हाँ आपको समझ में आ रहा है इस बात? समझ लगा? ओ ताई समझ लगा? हाँ ही ताई बरी है आपली. Yeah, simple people understand. ये सीधे साधे लोग जो समझ जाते हैं। Sophisticated people, you know, जो प्रतिष्ठित लोग रहते हैं ना एकदम, they don't understand. उन्हें समझ में नहीं They आता, don't want to understand. वे समझना चाहते ही नहीं है। How you cultivate this relationship? और Let me कैसे go. इस रिश्ते को आप मजबूत बना सकते The हैं? whole day पूरा दिन you're cultivating. आप विकसित कर रहे हैं। You know, during the day you call your wife, you call your mother, you call your sister. It doesn't mean much, but what is it? You are building your relationship. When you're moving around, you know, I just pray in tongues, shekha brahala. That's not prayer. That's building relationship. और दिन के दौरान देखिए आप अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माता जी को कॉल करते हैं, ज्यादा कुछ इससे मायने नहीं रखता, लेकिन क्या होता है कि आप मजबूत बना रहे हैं अपने रिश्ते को। वैसे ही दिन के समय जब आप चल रहे होते हैं कभी भी अन्य भाषा बोलते हुए, तो क्या कर रहे हैं आप अपना संबंध मजबूत कर रहे हैं। Hello. When I board the flight, I will pray. जब भाई फ्लाइट पकड़ने जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं, After you finish all that air hostess stuff and all that stuff, then you pray. और इसका सारा काम होने के बाद फिर प्रार्थना में लग जाते That's हैं। not prayer fully. ये पूरी तरह से प्रार्थना नहीं है, But that time, 2 minutes, 3 minutes, लेकिन 5, उस समय पर 2 मिनट 3 मिनट it builds your relationship. ये आपके संबंध को और मजबूत बनाती है। When I come in my prayer room, और जब मैं अपने प्रार्थना कमरे में आता हूँ, Father, पिता, boom, the anointing comes. और सीधे से अभिषेक आता है। That's the third key of prayer which Jesus taught over here. और प्रार्थना का ये तीसरा कुंजी है जो यीशु ने यहाँ पे सिखाया है। You know, Catherine Kuhlman देखिए कैथरीन कुलमन जी called the Holy Spirit her friend. पवित्र आत्मा को अपना दोस्त कहती थी। How many of us हम में से कितने लोग can call the Holy Spirit our friend? पवित्र आत्मा को हम अपना दोस्त कह सकते हैं? Church, कलीसिया, I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, don't miss this dimension of prayer. और प्रार्थना के इस आयाम से चूकिएगा You नहीं। may be ordinary person. आप कोई सीधे साधे व्यक्ति होंगे, You may be a poor man. आप कोई गरीब व्यक्ति होंगे, But this realm is accessible to everybody. Everybody. ये आयाम Receive it, somebody. हर एक के पहुंच के लिए है, हर एक Receive में it, उपलब्ध है। church. ग्रहण कीजिए। Don't put yourself down. Don't say I'm not so smart. It does not matter. He is a friend. Hello. अपने आप को नीचे
पीछे मत डाले। आप ऐसा मत सोचिए कि आप इतने होशियार नहीं है। नहीं 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 नहीं, वो हमारा दोस्त है। Look at the Bible. बाइबल देखें। You know, the Pharisees accused Jesus of being a friend of prostitutes, sinners, tax collectors. He said, क्या रहे ये बैठते किसके भी साथ? He was a friend. और देखिए फरीसी लोग यीशु की निंदा करते थे, यीशु पर आरोप लगाते थे कि वो वेश्याओं के साथ दोस्ती रखते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, चुंगी लेने वालों के साथ, पापियों के साथ उठते बैठते हैं। लेकिन हम देखते कि वो दोस्त हैं। I want to encourage you, church. मैं सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ Open कलीसिया, your heart to Jesus. आज अपना दिल यीशु के लिए खोलिए। Not just once in a year. और साल में सिर्फ एक बार नहीं, Every day. हर एक दिन। He's your friend, my वो आपका friend. दोस्त है, मेरा दोस्त Lift है। your hand and say, I receive this word. अपने हाथ लगाकर कहिए, इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ। Hallelujah. बोले हालेलुया। I said hallelujah. बोले हालेलुया। So let's go further right now. तो चलिए आगे बढ़ेंगे। So that's the third thing about effective prayer, powerful prayer, friendship with Jesus, relationship with Jesus. और तीसरा मुद्दा है यह कि एक प्रभावशाली प्रार्थना, सामर्थ्यशाली प्रार्थना के लिए Go to Luke निकालिए लूका का 11वां अध्याय 11 and where was I? 5, yeah, 5. Okay. And Jesus said to them, which of you shall have a friend and go to him? Now this, the first thing is about relationship. Next one, at midnight. यीशु ने उनसे कहा, तुम में से कौन है जिसका एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाए। We dance till midnight. और आधी रात तक हम नाचते हैं, We party till midnight. आधी रात तक हमारा पार्टी चलता है, We talk till midnight. आधी रात तक हम बात करते हैं, But we never pray at midnight. लेकिन आधी रात को हम प्रार्थना नहीं करते हैं। Midnight is the hour. आधी रात वो समय होता है। Is something special about midnight, spiritually special about midnight, that those who pray at midnight, God answers their prayer. आधी रात वो खास समय होता है, जो लोग आधी रात के समय में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को तुरंत उत्तर देता है। You're not listening, brother. आप सुन नहीं रहे भाई, Read your Bible. अपना बाइबल पढ़िएगा। You see, God wanted to deliver Israel out of Egypt. आप देखते हैं परमेश्वर इजराइल को मिस्र की गुलामी से बाहर लाना चाहता था। Pastor, all the hours are the same. Hey, listen. पासवान जी, हर एक पहर और समय ना एक जैसे होते हैं। सुनिए, Don't talk like that, okay? ऐसी बात मत करिए। You are in the KG class. Don't talk to somebody who's already doing the PhD or whatever, you know? Listen. सुनिए, Israel in bondage for 430 years. इजराइल गुलामी में था 430 साल से। When does God decide to bring them out? और कब परमेश्वर ने फैसला लिया कि उन्हें बाहर लाए? Midnight. आधी रात। He told Moses, उसने मूसा से कहा, at midnight my angel of death will go आधी रात के समय मृत्यु का दूत जाएगा and he will kill the firstborn और जो पहिलौठे हैं उनको खत्म करेगा and you will come out. और तुम बाहर आओगे। Moses must have said, excuse me, sir, मूसा कह सकता था, माफी चाहता श्रीमान, there are no lights. कोई लाइट नहीं होगा, This is not Mira Road. ये मीरा रोड भी नहीं है, All children are there, Lord. सभी बच्चे लोग भी हैं। Hello, are you listening right now? क्या सुन रहे इस वक्त? And worst, we are slaves. और सबसे बुरी बात, बदतर बात ये है, हम तो खुद दास हैं, गुलाम हैं। No GPS. कोई जीपीएस नहीं हमारे All पास। the lanes look the same. Left में, left में, right में. हर एक गली बिल्कुल एक जैसी दिखती है। Hello. And God said, और फिर परमेश्वर I ने will कहा, bring deliverance at midnight. आधी रात के समय में छुटकारा लाऊंगा। I mean, you know another example. और एक उदाहरण देता हूँ, The example of the wise virgins, the foolish virgins. और हम देखते हैं वो बुद्धिमान कुंवारियां और बेवकूफ मूर्ख कुंवारियों के बारे When में। did the bridegroom come? कब दूल्हा आया? The Bible says, at midnight there was a cry. और बाइबल ऐसा कहती है कि आधी रात के समय एक शोर हुआ, Hey, the bridegroom is come. दूल्हा आ रहा है। Question, सवाल, why midnight? क्यों आधी रात? There's something significant, spiritually significant about this hour. Why? Now let me shift gears and go to the other side. और देखिए आत्मिक क्षेत्र में इस आयाम, इस समय के बारे में कुछ खास ही है। चलो हम दूसरी ओर जाते हैं। One day, एक दिन can I share this with you? आपसे बांट सकते हैं, Listen very carefully. और ध्यान से सुनिएगा। In my early days of ministry, और भाई के सेवकाई के शुरुआती please दिनों में, understand, I was not so smart like you. Tell your neighbor, like you know. Smart, smart and all that stuff, Cool, So one day, one lady says, what to tell you, pastor, so many problems and all, तो एक दिन एक बहन ने आके कहने लगी, पासवान जी आपको क्या बात है, बहुत सारी मुश्किलें और समस्याएं हैं मेरे सामने। So those days also, little God is to show me something, और उन दिनों में छोटा छोटा थोड़ा बहुत परमेश्वर दिखा दिया So करता I था। said, sister, you done something in your house, something is wrong. और मैंने कहा कि I बहन forgot आपने to कुछ तो tell किया you. है। तो वो कहने लगी हाँ। I said, what? So मुझे both क्या- husband and wife, they said, pastor, we want to open our hearts to you, और दोनों पति पत्नी आकर कहने Why लगे, people पासवान जी आपके only सामने open अपना a दिल heart, खोल के। not the purse? Never mind. Hi. So they said, pastor, तो कहने लगे, पासवान जी we are having a property issue हमारी संपत्ति का मामला है, for the past 15 years. पिछले 15 सालों से चल रहा So है। we went to this fellow तो हम इस व्यक्ति के पास गए, and he said, don't worry, उसने कहा फिक्र मत करो, I will come with all my things. अपनी सारी चीजों को लेकर मैं आऊंगा। So they said, okay, tomorrow 10 o'clock in the morning we are there.
तो उन्होंने कहा ठीक है सुबह 10 बजे कल हम He हैं। said, no, 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 तो वो no. कहने लगे नहीं 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 नहीं, Not 10 o'clock. 10 बजे नहीं, I will come after 2 o'clock in the night. रात के 2 बजे के बाद मैं आऊंगा। And they're like dumb, और वे sheep, बुद्धू जैसे, Why in the night? रात में क्यों? He said, रात को ही ये सब होता है। बोले ये जो निकाला है ना, वो जगह 4 रास्ते पर रात को रखो। अच्छा, बस सुबह नहीं रख सकता क्या? Christians are sometimes so good, you know. मसीह लोग कभी कभी दिमाग के बड़े अच्छे होते हैं। अच्छे होते हैं, नेगेटिव नहीं बोलना। हेलो, at that time all the negative spiritual world is trying to curse you, trying to bring curses upon your family, trying to put your business down. At that time you like a warrior say in the name of Jesus, hey! उसी समय देखिए अंधकार की सारी नकारात्मक शक्तियां जो हैं आप पर आरोप लगाती हैं, आप पर निंदा करती रहती हैं, आप पर शाप की दोष लगाने वाली बातें बोलती रहती हैं। उसी वक्त आप खड़े होकर कहना यीशु के नाम में, In the mighty name of Jesus, यीशु के सामर्थ्य नाम में, no weapon formed against my family shall prosper. I bind every works of the devil. I tell you what, some witchcraft fellow will die. Hallelujah. मेरे परिवार के खिलाफ में कोई भी अंधकार शक्ति काम नहीं करेगी, मैं उसे बांध देता हूं यीशु के नाम में। मैं कहना चाहता हूं कुछ तांत्रिक लोग जो है मर जाएंगे। When you say every satanic power working against me and my family, fire in Jesus' name. जब आप कहते हैं हर एक शैतानी शक्तियां जो मेरे परिवार के खिलाफ में काम कर रही है, अग्नि आए उस पर। Your papers will be released in 1 week. Hello. आपके कागजात एक ही हफ्ते में छूट जाएंगे। But there are people, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं, Pastor, पासवान जी take this 100 rupees. ये 100 रुपया रखो, You pray. आप प्रार्थना करो, I sleep. मैं सोता हूँ। AC 25 नहीं 22 कर 22. Pastor, पासवान जी don't talk like a crow to me. ऐसे कौवे को जैसा बात मत करो। You want all the crores to come? आप चाहते हैं वो सारे करोड़ रुपए आए? काय जाय ना तुम्ही कुछ नहीं होता। किती जाताले एसीचे बिल वाटताले आणि काय ना एसी का बिल बढ़ता है और कुछ नहीं। hello church, Kalesia. many of you people say this pastor is very blunt, you know. I like that person, no, so butter. बहुत सारे लोग कहते हैं ये पासवान ना बहुत ही कठोर है, वो पासवान अच्छे बहुत ही अच्छे से मक्खन When लगाते you हैं। slip and break your back, you will remember me then. आप फिसल कर जब गिरेंगे आपकी पीठ टूट जाएगी, फिर आपको याद आएगा। Get up and pray. उठे और प्रार्थना करें। You love your family? आप अपने परिवार से प्यार करते हैं? You should say every arrow fired against my family reverse in Jesus name. आपको कहना चाहिए हर एक तीर जो मेरे परिवार के खिलाफ में भेजा गया है पलट जाए यीशु के नाम में। Pastor, पासवान जी I don't believe in all this. इन सारी बातों में मैं विश्वास नहीं करती। I didn't ask you to believe it. आपसे ये नहीं कह रहे विश्वास करो। Believe in Jesus and work against the devil in Jesus यीशु में name. विश्वास करो, शैतान के खिलाफ में काम करो। One day एक दिन I came out of my house, मैं अपने कमरे से बाहर आए, घर से बाहर आए, out of my building, अपने इमारत से, and there were one man and one woman standing. और एक वहां पर आदमी और औरत खड़े थे। You know, really I'm telling you. सच में कह रहे हैं। There's one restaurant near our house. Pastor knows. घर के बगल में एक रेस्टोरेंट है। Don't tell the name, okay? See, Pastor, ओके ओके पासवान जी हम लोग 2 दिन से इधर आते जाते हैं, आप कभी बाहर मिलेंगे आप, क्योंकि आपने बोला इधर रहते हैं आप। When there was a fight, you know, जब कोई लड़ाई होता they used to say, तो कहते तुला मी बघणार आहे. तुझे देख लूंगा मैं। And we are like kids, like, you know, और हम बच्चे जैसे, we used to, because no entertainment, so और for कोई people are मनोरंजन fighting, we are कुछ looking, ah! तो वहां पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं हम देखते थे अच्छे से। Next day, अगले दिन somebody dead in the house. उनके घर में किसी की मौत हो जाती थी। Don't do shusha, you don't know. आप नहीं जानते, Front, something has fallen down. सामने कुछ गिरा है, Some, this is there, that is there. कुछ And यहाँ one person is vomiting, they're और taking दूसरा him कोई to the व्यक्ति जो hospital, उल्टी कर रहा है and they're dead. और फिर उनकी मौत हो जाती है। Hello? Yes. I've been to Kuwait. भाई गए थे कुवैत में, One Arab lady came to me, my sister-in-law, she bought an Arab lady when I come. He says, whenever my daughter goes to write, her hand becomes like that. एक अरबी औरत आकर वो बताने लगी जब भी मेरी बेटी जाती है लिखने के लिए तो उसका हाथ ही से टेढ़ा हो जाता है। I told her, madam, something is moving out. Come out. The lady with all her gone under the power of God. I don't know who was there with me in UK. और पता नहीं यूके में भाई के साथ कौन Some थे, Iranian Arabs came to my meeting over there. ईरान के अरबी लोग वहां पर आए थे सभा में। These things are real. ये सारी चीजें हकीकत में हैं। You are too soft. You see, at midnight, और देखिए आधी रात के समय, when did Samson uproot the doors of the Philistines? और कब शिमशोन ने पलिश्तीन के वो सारे फाटकों को उखाड़ दिया था? Read your Bible. अपना बाइबल पढ़िएगा। At midnight. आधी रात को Go to the book of Acts. फिर तो कामों की पुस्तक में जाए। Paul and Silas are praying.
पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे Where? In the jail. कहां पर? जेल At में midnight. आधी रात को। And the Bible says, और बाइबल कहती है God sent an earthquake. परमेश्वर ने भूकंप भेजा। When? कब? At midnight. आधी रात को। The spiritual earthquake will come against your enemies in Jesus' name. आत्मिक भूकंप आएगा आपके शत्रुओं के खिलाफ में यीशु के नाम में। Every ancestral curse of poverty, evil against you, break by fire in Jesus' हर name. गरीबी का श्राप शैतानी चीजें आपके खिलाफ में नाश हो जाएगी के जरिए यीशु के जो नाम में। हस्बैंड ने तेरे को बोला था कि वो डिवोर्स पेपर भेजेगा, सर वही तुमको बुके भेजेगा जो मैं बोल रहा हूं कर। No, 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 no. I listen. सुनिए। These people who are sitting, they are not mad, okay? ये लोग जो बैठे हो यहाँ पे पागल लोग नहीं है। What is your designation in your organization? VP. Your VP. He's vice president. Okay. He's not mad. He's VP. Huh? They're not mad people. So he's making notes. And you're like, okay. I'm sharing this with you. Don't think I'm wasting your time. There are some people who are receiving. Come on. कुछ लोग जो ग्रहण कर रहे हैं इस वक्त। Yes, yes, yes. हाँ हाँ हाँ। I tell you, कहते हैं आपसे my jokes are prophetic. भाई के जो मजाक किए हुए जोक्स जो है ये भी It भविष्य will के होते हैं। happen in Jesus' ऐसा name. होगा यीशु के नाम में। There are things that stop you from entering places. There are things. Do you know some of you are struggling to buy a house for years? Why? You can buy everything except a house. Why? और आप में से Why? कुछ लोग जो है घर खरीदने के लिए बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कई सालों से, कई दिनों से। क्यों ऐसा होता है? बाकी सारी चीजें आप खरीद सकते हैं लेकिन घर क्यों खरीद नहीं पा रहे हैं? Struggling to get married. शादी करने से संघर्ष कर रहे हैं, Struggling to settle down. घर बसने से आप संघर्ष कर रहे हैं। At midnight, आधी रात the battle must be won. लड़ाई जीती जानी चाहिए, The battle must be won. लड़ाई जीती जानी I चाहिए। decree and declare you will win the battle in Jesus' आदमी name. का ऐलान करता आप Receive जीतने it. जा रहे हैं लड़ाई को। Receive this revelation. ग्रहण करें इस प्रकटीकरण को। Lift your hand and say, I receive it in Jesus' name. अपने हाथों का बोलिए मैं ग्रहण करता हूं यीशु के नाम में। Read your Bible. The Bible says when the earthquake, the spiritual earthquake came, the Bible says every door, all the doors, everyone say all the doors. बाइबल पढ़िएगा, जब वो भूकंप हुआ था सबके दरवाजे, All the doors were opened. सबके दरवाजे खुल गए। Read your Bible. अपना बाइबल पढ़िएगा It says everyone's chains were loosed. और बाइबल में लिखा है सबकी जंजीरें खुल गई। Who was praying? कौन प्रार्थना कर रहे थे? Paul and Silas were praying. पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे। Neighbor also got delivered. पड़ोसी को Hallelujah. भी छुटकारा मिल गया। बोले वापस गा क्योंकि तू गाता है ना तो कुछ तो होता है. Because you prayed. आपने प्रार्थना की That Chunnu Munnu who was sleeping, और चुन्नू मुन्नू जो सोते हैं he's also delivered. उनको भी छुटकारा मिल गया। This is a secret church. ये एक रहस्य है कलीसिया, This is a secret. ये एक रहस्य है। Because you see, midnight is sacrificial prayer. Can you spend half an hour in prayer? Can you spend 20 minutes in prayer? And you can take those prayers and say, lift your hands and say, Father, in the name of Jesus, अपने हाथ लगा के पिता यीशु के नाम में let every curse against me and my family हर एक श्राप मेरे परिवार के खिलाफ में break by fire in Jesus' name. आग के जरिए नाश हो जाए यीशु के नाम No में। weapon formed against me and my family shall prosper. मेरे परिवार के खिलाफ में बनाया कोई हथियार कभी सफल नहीं होगा। Every power of poverty and sickness against me and my family break in Jesus' name. हर एक गरीबी की सामत मेरे परिवार के खिलाफ में टूट जाए यीशु के नाम में। Suddenly you will say after 2-3 days, hey mama, maka job मिलने America. अच्छा America? These things don't happen रे बाबा. ये चीजें यूं नहीं होती। लाइन में 400 लोग लाइन में हैं. Hello, jobs are not easy, huh? नौकरी मिलना आसान नहीं है। Don't think you're only with that style. There are 100 fellows shaking in front of you with that same style. Ask the people who are struggling for a job. I'm a pastor, I can tell you. It's not easy. ये आसान नहीं है। Only God can release it. सिर्फ परमेश्वर ही छुड़ा सकता है। Only God can release it. सिर्फ परमेश्वर ही छुड़ा सकता है। I gave you the 4th principle of prayer. और प्रार्थना के 4 सिद्धांत आपको दिए। On Noah app, there is a section called Midnight Prayer. Go and search it. How many of you know that? और नोआ ऐप में देखिए एक सेक्शन है आधी रात की प्रार्थना के बारे में, जाकर जांच करें, पता You लगाएं। know, there are sicknesses released at night. और देखिए रात के समय ऐसी बीमारियां छूटती हैं, You don't understand. आप नहीं जानते। You know, there is something called Mari. हिंदी में क्या लिखा है पास्टर जी? 91, Psalm 91, that Mari. Mahamari, sorry, I'm sorry. Pastor's the expert in Hindi.
There's a sickness that's released. This we are talking about viruses and all. This is old stuff, man. Don't और worry. ये सब वायरस की जो बातें कर रहे हैं ये सब पुरानी चीज है, फिक्र ना करें। And Moses wrote, और मूसा ने लिखा, "No plague shall come near my dwelling." और कोई महामारी मेरे नजदीक नहीं आ सकती। Chemical warfare and all these things were used in the Second World War. Don't worry, that shall not come near you. केमिकल की ऐसे लड़ाई जो है द्वितीय युद्ध में Yes. इस्तेमाल की जा चुकी है, लेकिन फिक्र ना करना, ये आपके नजदीक नहीं आएगा। Don't fear, church. डरो मत। Don't fear. It's time to get up in prayer. ये समय आ चुका है कि आप उठकर It's प्रार्थना time to करें। build a hedge around our family members. और ये समय आ चुका है कि हम अपने परिवार के चारों ओर एक बाड़ा तैयार करें। Tell your neighbor, अपने पड़ोसी को बोलिए, learn to fight for your family अपने परिवार के लड़ना सीखें, spiritually. आत्मिक तौर पे। Everyone says spiritually. सभी लोग कहें आत्मिक तौर पे। How many listening right now? Can I go ahead right now? हम आगे जा सकते Is this हैं? blessing you? क्या आप आशीष पहुंचा रहे I हैं? can't go, sir, आपका पैसा लो रात को और बोल यीशु ये पैसा ये सब कुछ तेरा है, हर एक श्राप मेरे पैसे पे तोड़ देता है यीशु के नाम से, यीशु के लहू से। 7 दिन प्रार्थना करना, रात को 1 घंटा प्रार्थना करना, अगले हफ्ते टेस्टिमनी आने को आके दे देना इधर। लेकिन पब्लिक करेगी क्या? नहीं, पास्टर ये पैसे पे प्रार्थना करो। ए चल बाजूला। पास्टर, I want to meet you for 1 hour. For पासवान what? जी मैं मिलना चाहता आपसे 1 घंटे के लिए। क्यों? To waste my time? मेरा समय बर्बाद करने के लिए? Sit and worship God, pray. बैठकर प्रार्थना करो, आराधना करो। But there are people who are blessed. आप इसे कुछ लोग पसंद नहीं कर, There लेकिन are ऐसे भी people, लोग हैं you जो will आशीष be हो रहे हैं। blessed. और आप आशीष होंगे, You will be blessed. आप आशीष होंगे। You don't have a baby? आपको बच्चे नहीं? For many years, कई सालों से husband and wife hold their hands and say, Father, at this midnight hour we cry to you. We need a child so that our generation can go ahead. Give me the good news soon. Hallelujah. आधी रात के समय पति पत्नी दोनों इकट्ठा होकर प्रार्थना करें, बोले प्रभु कई सालों से हमें बच्चा नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी आगे बढ़े, हमें बच्चा दे, आप खुशखबरी सुनाएंगे In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Give me Luke 5. Go to him at midnight. Everyone say midnight. आधी रात के पास समय उसके पास जाए। The 5th principle. पांचवा सिद्धांत, And say to him. Everyone उससे say, कहे। say to him. उससे कहे, Lend me 3 loaves. हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे। He did not just say, give me loaves. उसने सीधे ऐसे नहीं कहा मुझे रोटी दे, He said, give me 3 loaves. उसने कहा मुझे 3 रोटियां दे। Write it down. लिख लीजिए। Learn to be specific in prayer. प्रार्थना में विशिष्ट होना सीखें। When you are specific in prayer, when the answer comes, you know it is God who answered and not your boss. और देखिए जब आप प्रार्थना में उस विशेष तौर पे हो जाते हैं, तब जब उत्तर आपके पास आता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये परमेश्वर की ओर से आपको उत्तर मिला है, आपके बॉस से नहीं। You know, see, I'll tell you. देखिए बताते हैं, I'll tell you. मैं बताता हूं आपको। You know, I had a very old scooter. और भाई की एक पुरानी स्कूटर थी, Can I share this now? बोल सकते हैं, Old scooter. पुरानी स्कूटर, And my staff knows. और स्टाफ जानते हैं। When you kick the scooter, और जब आप किक मारते हो स्कूटर को, you don't have to run on the treadmill for half an hour. So much you have to kick. Gada-gudu. इतना ज्यादा किक मारना पड़ता है, करता था. करना पड़ता था। Okay? And poor, my staff, bichara, not poor, rich staff, okay? They used to kick and kick and kick and kick. And one of the staff said, Pastor, treadmill पे भी जाने का जरूरत नहीं, क्या muscle बनता है इसमें? And we did everything, सब कुछ किया भाई। One day I said to the एक दिन Lord, इन्होंने कहा प्रभु से, प्रभु I read this scripture. इस वचन को पढ़ें, Give me 3 loaves. Hello. मुझे 3 रोटियां दे। So I was praying, Lord, give me a scooter. The Holy Spirit said, which scooter you want? तो मैंने पवित्र आत्मा से कहा परमेश्वर मुझे स्कूटर दे दो। परमेश्वर रोटी दे. Lord तुमको रोटी देगा. Okay, so I was praying, Father, give me a good scooter. तो मैं प्रार्थना करता, पिता मुझे स्कूटर दे। Now please listen, if I tell the ministry and pastor needs a scooter, they'll give the scooter, okay? अगर मैं सेवकाई में कहूँ कि पासवान जी को स्कूटर की जरूरत है तो वो दे देंगे, Now I want to receive from God. लेकिन अब मैं परमेश्वर से ग्रहण करना चाहता Please हूँ। understand, सुनिए, if I tell the staff I need a scooter, please debit the ministry, the scooter will come tomorrow. But I want from God. देखिए मुझे परमेश्वर से चाहिए था, So the Holy Spirit said, which scooter you तो want? पवित्र आत्मा ने पूछा कौन सा स्कूटर तुम्हें चाहिए, I went to the internet, checked good scooter. और इंटरनेट पे जाकर मैंने अच्छे स्कूटर का पता लगाया 1 year back, 1 साल पहले। Bugman, new one, huh? ये वाला बहुत नया है, I wrote it down on my diary, और लिख लिया अपने डायरी में, on my laptop, अपने लैपटॉप में। Bugman. So which color you want? कौन से कलर की चाहिए?
No, really. सुनिए। I said, I want this color. मुझे ये कलर की चाहिए। Now, nobody knows. कोई नहीं जानता था। I wrote everything down. सब कुछ मैंने लिख लिया And I was praying, Father. और मैं प्रार्थना करता, पिता I said, give me 3 loaves. और मुझे 3 रोटियां दे। You see, whenever you get a revelation, you must act on it. और देखिए, जब कभी आपको प्रकटीकरण मिलता है ना, आपको उस पर काम करना चाहिए। So I said, Lord, give me. तो मैंने कहा, परमेश्वर मुझे दे। After 10 days, 10 दिनों के बाद one businessman came. एक व्यवसायिक आए। Pastor, पासवान जी, I don't know why. पता नहीं क्यों I had this dream. मुझे सपना आया। Now, he's a friend of mine, not from और the भाई ministry. Don't worry. दोस्त Okay? हैं। He said, will you come with me? क्या आप मेरे साथ आएंगे? Now I exactly know through the prophetic gift, I know what I'm going to get. और देखिए, भविष्यवाणी के वरदान के जरिए इन्हें पूरी तरह से पता चल गया कि पता है क्या मिलने वाला है I इन्हें। told my wife, इन्होंने अपनी पत्नी से कहा, see now the scooter will come. देखो अब मैं जा रहा हूँ, स्कूटर आएगा। He's saying, what nonsense? What is this? Everything is okay with you now? और पूछने ये क्या है, सब कुछ ठीक ठाक है ना तुम्हारे साथ? I went, भाई गए and fair enough, और बताता हूँ, he showed me the Bugman, और बगमैन दिखाए the same color. वही रंग की। Within 1 hour, the scooter was there. एक ही घंटे में स्कूटर घर पहुंच गया। Now wait a minute. अब ठहरिए जरा, Now I know अब मुझे पता है that it is not the fellow who came in the scooter. कि ये वो व्यक्ति नहीं जिसने मुझे स्कूटर दिया। Otherwise, I will say, तू ही मेरा परमेश्वर है. नहीं तो हम कहेंगे तू ही मेरा परमेश्वर है। तू आगे ना स्टेज पे बैठ जा. See how we lift up people. देखिए हम कैसे लोगों को उठाते How we हैं, lift up people. कैसे हम लोगों को Because उठाते we हैं, think people answered it. क्योंकि हम सोचते हैं कि लोगों ने जवाब दिया। Because I know now. अब मुझे पता चल It गया is not the man. ये इंसान का काम नहीं है, It is the Lord. ये प्रभु का काम Hallelujah. है। Exactly. बिल्कुल साफ तौर पे, Exactly. बिल्कुल साफ तौर पे। Tell your neighbor, be specific. अपने पड़ोसी से बोले विशिष्ट बने। These things come when you are having relationship और ये with God. चीजें तब आती है जब आपका प्रभु के साथ संबंध होता What है। kind of house you want? किस प्रकार का घर चाहिए Lift your आपको, hands and pray for it. अपने हाथ उठाकर उसके लिए प्रार्थना करें, God will release it. परमेश्वर मुक्त करेगा। You know when the scooter came, afterwards 1 hour I spent the Lord thanking the Lord only. और जब स्कूटर आ गया तो उसके बाद 1 घंटा मैं अपने हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद ही करता I रहा। was crying. मैं रो रहा था। Scooter is not a big thing, और स्कूटर कोई बड़ी चीज नहीं है, but God answered. लेकिन परमेश्वर ने जवाब दिया। How many of you following me right now? कि जो समझ रहे हैं इस वक्त, You know this sister sitting over और देखिए here, ये बहन जो यहाँ बैठी हुई है, your pastor. आपके पास बात I will tell you, Jenny, I will share with you. One day, hello. एक दिन सुनिए सुनिए, See, please understand, I'm sharing this. These are simple things. और देखिए ये आपके साथ बांट रही है, सरल सी चीजें हैं। One day I was preaching many services somewhere. और एक दिन बाद ऐसा हुआ कि कई जगह पे प्रचार कर रहे थे, Remember this, you okay? And I don't wear any good clothes, but my shoes, because I stand a lot, I buy good shoes. और क्योंकि भाई ज्यादा खड़े रहते थे इसलिए अच्छा जूता खरीदते हैं। Okay? Now I'll not tell you the name of the shoes, but I stand a lot, I walk a lot. Okay, so और खड़े ज्यादा रहते हैं, चलते ज्यादा हैं, okay. So I kept my shoes out. तो अपने जूते को उन्होंने बाहर रखे। Somebody flicked my shoes. कोई इनका जूता ही चुरा ले गया। See, you're laughing. See, hello. I got so wild. इतना गुस्सा आने लगा। I said, God, मैंने कहा परमेश्वर, I served you whole day. पूरा दिन मैंने आपकी सेवा की In evening, I removed my shoes. Shoes only went away. और शाम को मैंने अपना जूता उतारा, वो जूता ही चला गया। Not fair. ये सही नहीं हुआ। Night I was sleeping. और रात में मैं सो रहा था, The Holy Spirit said, son, पवित्र आत्मा ने कहा बेटे why are you angry? क्यों तुम गुस्सा हो? That night I did not pray also. उस रात मैंने प्रार्थना भी नहीं किया। Don't laugh at me. हंसिए मत। You people are, they're good people, you know. I was very angry. बहुत गुस्सा है मुझे। Night I told, Lord, और रात में मैंने कहा प्रभु, my shoes, that shoes went away. और मेरा वो जूता प्रभु I want some better shoes than that. चला गया, लेकिन मुझे उससे बेहतर चाहिए। Hello? I want that only shoes. मुझे वही जूता चाहिए। Let me see what you'll do. And I went to sleep. I'm not going to मैं pray. देखता हूँ आप क्या करते हो। This फिर was many मैं years सो गया। back. कई साल पहले की बात है ये। Now it's not my birthday, it's not my anniversary. Next day, और देखिए फिर ऐसा हुआ कि I अगले receive दिन a call from your pastor. आपके पासवान जी से कॉल आया। Your pastor is sitting over here. Many आपके years पासवान back. जी I think it's, कई साल it's पहले like 15 years back. Yeah, I remember it. Okay. I don't know why God reminded me that. And she comes with, she says, Brother Michael, I got a dream और वहाँ के कहने लगी, भाई माइकल मैंने एक सपना देखा, to give you shoes. आपको जूता देने का। Believe me, church. विश्वास करें When these things start happening in your life, जब ये चीजें होने शुरू होती है आपकी you जिंदगी know में, it is not a woman, it's not a man, it's the Lord. आपको Hallelujah. पता चल जाता है किसी आदमी किसी औरत का नहीं है, प्रभु का काम है। Begin to ask specifically. आपको विशिष्ट तौर पे मांगने को सीखना है। Begin to ask specifically. विशिष्ट तौर पे मांगना शुरू करें। Hello. Somebody raise your hand and shout a hallelujah. Don't say, Prabhu, jo dena. You know how people pray? और देखिए कैसे लोग प्रार्थना करते हैं, Lord, प्रभु give me a small house. मुझे छोटा सा घर दे। God gives them a toilet then. परमेश्वर वो टॉयलेट दे देता है। The people, we
Konkani speaking people, Jesu, nakalan se घर दे. और देखिए अब कोंकणी लोग ऐसा बोलते हैं, यीशु मुझे छोटा सा घर दे दे। Don't we pray like that? कैसी प्रार्थना नहीं करते हम? We think by praying like that, God is very happy. और हम सोचते हैं कि ऐसी प्रार्थना करने के जरिए परमेश्वर हमसे बहुत खुश हो जाएगा। You know, some I don't know about you, अब क्या पता नहीं, but we Konkani speaking people. हम कोंकणी बोल रहे हैं लोग, Jesu, यीशु nakalan se काम दी. मुझे छोटी सी नौकरी दे। You then you are working somewhere underground, you know. तो कहीं जमीन के नीचे आप कुछ काम कर रहे होगे। Don't pray like that. ऐसी प्रार्थना मत करो। दिल में कुछ है, मुंह में कुछ है. See, कोई यस भी नहीं बोल रहा है, डर लगता है यस बोलने को. बोलना प्रभु, मुझे 1 लाख की पगार वाली नौकरी दे यीशु के नाम से. You know, some people अंदर से हाथ नहीं उठ रहा. I receive. अरे उठा यार, बाप के सामने हाथ उठा रहा है, उठा. Ask him. मांगो उससे, Ask him. मांगो उससे। It will come in Jesus' name. यकीन ये आएगा यीशु के नाम Your में। father knows you need these things. आपका पिता जानता है कि आपको इसकी जरूरत है। Somebody say amen. कोई कहे आमेन, Amen. आमेन। Nothing wrong to ask. मांगने में कोई खराबी नहीं है, Ask out of relationship. लेकिन संबंध में से मांगिएगा। How many listening right now? Don't try gimmicks. It is out of relationship. यह संबंध में से ही होता है। Yes. Be specific. और विशेष बने, Be specific. अगर विशेष बने Lord, I इसमें, want a visa for 20 years. प्रभु मुझे 20 साल के लिए वीजा चाहिए। Take it. Hallelujah. Yes. You will get it. You'll show your passport over here on the camera. Pastor, I pray for 20 years visa, Canadian visa. Here is 20 years. Hey, आप आज कैमरे के सामने दिखाएंगे कि पासवान जी ने कि मैंने इस वीजा के लिए प्रार्थना किया था 20 साल के लिए, देखो मुझे मिल गया है। So the fifth point is praying specifically. Everyone says specifically. पांचवा मुद्दा यह है कि विशिष्ट तौर पे प्रार्थना God करना will है। teach you. Now we are not moving in greed. We are not moving in covetousness. But you see, God, as you develop your relationship with God, God will align you. God will streamline you. God will position you. And then your requests will be from the heart of God. How many of you listening right now? और देखिए हम लालच या लोभ के Yes. मुताबिक प्रार्थना नहीं कर रहे, Yes. हम परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा और वो जाहिर करेगा। Quickly, next one. The जल्दी sixth से। one, and we close for today. छठवीं मुद्दे को लेके फिर खत्म करेंगे। For a friend of mine has come to me on his journey. Now see, he's presenting his case. Has come to me on his journey. I have nothing to set before him. Yes, next one. क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। And now the man from inside, his friend now, is answering from inside and saying, "Do not trouble me. The door is shut. Children are sleeping. I cannot rise and give to you." और वो भीतर से यानी अंदर वाला व्यक्ति जो है वो भीतर से उत्तर देता है, मुझे दुख मत दे, अब तो दरवाजा बंद है और मेरे बच्चे भी मेरे पास बिछौने पर सोए हुए हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे कुछ दे नहीं सकता। In other words, दूसरे शब्दों में the door is not opening. दरवाजा खुल नहीं रहा है। Now watch the sixth key of prayer. अब छठवां चाबी देखे प्रार्थना का, Next verse. अगले वचन में Verse 8. 8वां वचन, I say to you, मैं तुमसे कहता हूं, though that person will not arise and give to him the bread, but because he's his friend, yet because of his persistence, everyone say persistence, because of his persistence, he will keep on knocking. Arey dena yaar, please dena. He will not get up because he's his friend. He will rise and give him as many as he needs. The sixth key is persistence in prayer. Persistent means you do it again. If one day it does not come, you do it next day. It doesn't happen, you do it next day. Don't give up. Tell your neighbor, knock the door. निरंतर का मतलब होता है एक दिन नहीं हुआ तो दूसरे नहीं हुआ तो तीसरे दिन आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको दस्तक देते रहना है और वो दरवाजा खुल जाएगा। In Jesus' name. यीशु के नाम। And let me give you the last key of prayer. और प्रार्थना का आखिरी चाबी मुझे बताने दीजिए। Okay, the sixth thing I gave you, but I want to share something with you about the 3 realms of prayer now. और देखिए प्रार्थना के 3 आयाम के बारे में हम कुछ बताना। Now this is powerful. ये बहुत ही सामर्थ्यशाली है। Go into Luke 11, 9 and 10. And we are in Luke only. लूका का 11वां अध्याय 9वां 10वां वचन में देखेंगे। Now you see your prayer life where it is. आप देख सकते हैं कि आपका प्रार्थना जीवन कहाँ है। Pastor, पासवान जी, how do I gauge my prayer life? और कैसे मैं प्रार्थना जीवन को बढ़ा सकता हूँ? What if there was a meter? और क्या होगा कोई एक मीटर हो? Hello. To check tire pressure, we have meter. Psst, when I take my car, they say, "Arey sir, thoda kam hai hawa." Come on, yes or no? For oil there is a meter. For blood there is a meter. Come on. Yes, everything there is meter. हर एक चीज के लिए देखिए मीटर होता है। For gas there is meter. गैस के लिए मीटर होता है। Light there is meter. लाइट के लिए मीटर होता है। What if there was a meter for prayer? क्या होगा अगर प्रार्थना के लिए भी ऐसा कोई मीटर हो? Oh, I wish there was a meter for prayer. काश प्रार्थना के लिए भी कोई मीटर I'll होता attach it. और जुड़ा होता हमसे। बढ़ रहा है। बढ़ रहा पता चलता। क्या बढ़ रहा है?
प्रार्थना जीवन बढ़ रहा है. Tell your neighbor, you're receiving the meter for prayer now. अपने पड़ोसी को बोलिए आप प्रार्थना के लिए मीटर ग्रहण कर रहे हैं इस वक्त. Luke 11 now. लूका का 11वां This अध्याय. is a sure sign of prayer now. और देखिए प्रार्थना की यकीनन चाबी है. Luke 11, ready? We close. So I say to you, now this is Jesus, sir, the boss is speaking. Tell your neighbor, listening now. So I say to you, ask और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो and it will be given to you. तो तुम्हें दिया जाएगा. The first realm of prayer, asking. और प्रार्थना का पहला आयाम जो है वो मांगना है. Said everyone asking. सभी लोग कहें मांगना. How do you do? How do you ask? कैसे आप मांगते हैं? With your mouth, अपने मुंह से, physically. शारीरिक तौर पे. This is the first realm of prayer. और यह प्रार्थना का पहला आयाम है. Said everyone, the first dimension of prayer. सभी लोग कहें प्रार्थना का पहला आयाम. The basic level of prayer. और प्रार्थना की जो मौखिक जो स्तर होता है 99% of the church is on this dimension. 99% कलीसिया का स्तर जो है इस आयाम में है. Pastor, आसमान जी pray for me for a good partner, Pastor. और अच्छे जोड़ीदार के लिए प्रार्थना करो ना मेरे लिए. What are you praying for? आप किस बात के लिए प्रार्थना कर अच्छे रहे हैं? लड़के के लिए. थोड़ा बॉडी होना चाहिए, पगार होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए. अच्छा, मांगते रहो. बाजू वाले को मांगते रहो. पड़ोसी के लिए मांगते रहो. पूरी जिंदगी भर मांगते रहते. हेलो, पहले लड़की के लिए मांगते हैं, फिर घर के लिए मांगते हैं, फिर शादी के लिए मांगते हैं, फिर शादी हो गई तो बोलते प्रभु पास्टर 2 साल हो गए बच्चा नहीं है, चलो बच्चा ओके. फिर उसका एडमिशन के लिए पूरा जिंदगी भर आदमी मांगते रहता है. बोले एडमिशन नहीं मिल रहा. पास्टर, टेल योर नेबर आस्किंग. अपने पड़ोसी को लिए मांगना. कम ऑन, जोरात माना आस्किंग. दोस्तों बोले मांगना. Are you listening? The second level of prayer. और देखिए दूसरा स्तर, Ask and it will be given to you. Next, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा. seek and you will find. ढूंढो और तुम पाओगे. How do you seek? कैसे आप ढूंढते हैं? With your soul. अपने प्राण से. Say it everyone, with your soul. Now when you enter this realm of seeking, और जब आप इस ढूंढने के आयाम में आते हैं that's where you start crying. वहीं पर आप रोने लगते हैं. That's where you start experiencing peace. यहाँ पर आप शांति का अनुभव करने Come लगते on, हैं. come on. चलिए. You know, have you ever prayed and you're like, क्या आपने कभी इससे प्रार्थना करके महसूस किया है? come on? You're like, wow. और आप कहते हैं अरे बहुत बढ़िया. Come on. I've been in prayer where you sick and I've come out laughing. And my wife is like, what happened? You cry. रोने लगते You हैं. go deep inside. आप अंदर गहराई में जाते You हैं. start crying. आप रोने लग जाते Now हैं. some people call it inner healing. I don't know. और But कुछ लोग इन्हें अंदरूनी चंगाई का नाम देते हैं. हम नहीं जानते. see, now your soul is being touched. लेकिन अब आपका प्राण छुआ जा रहा है. It's something deeper. ये कुछ तो गहरा होता है. You start forgiving. You start saying, आप क्षमा Lord, करने लगते हैं. आप I कहते हैं love प्रभु you, Lord. मैं आपसे प्यार करता हूं प्रभु. I worship you, Lord. मैं तेरी आराधना करता हूं प्रभु. Come on. Very few people enter this realm of prayer. बहुत ही कम लोग प्रार्थना के इस आयाम में कदम रखते You know, हैं. when we tell people, come on, pray. जब हम लोगों से कहते हैं चलो प्रार्थना करो. You know, in one meeting, एक सभा में one fellow, एक व्यक्ति you know how he was praying? कैसे प्रार्थना कर रहा था? एक आंख ऐसा खुला है, एक आंख बंद है. And what to tell you? क्या कहे ऐसे? Really, please don't. I'm not lying to you. झूठ मत बोलिए. I should tell people, close your eyes. मैंने कहा लोगों से कहा अपनी आंखें बंद करें. They are physical in prayer. शारीरिक स्तर में होते हुए. शारीरिक स्तर में. Everyone say शारीरिक स्तर में. शारीरिक स्तर में होते वो हैं. लोग आंख नहीं बंद कर सकते. उनको कुछ देखना है. बोले अभी क्या हो रहा है? कोई गिर रहा है क्या? हाँ गिर रहा है. Don't get me, please listen to me. I'm और सुनिए ध्यान से. You think this is funny? आप सोचते हैं मजाकिया है? Come on the stage. You laughed all your way home. मजाक पर आके देखिए. मंच पर आएंगे तो आपको पूरा हंसते ही I रहेंगे can आप. understand children, बच्चे हैं तो समझ सकते but हैं. elders. लेकिन बड़े लोग Now what to do? Suppose this side people are opening their eyes. We pastors say, close your eyes. और जब मान लीजिए यहाँ के लोग अगर आगे खोल रहे हैं तो हम पासवान लोग इस ओर देखकर कहेंगे अपनी आंखें बंद करें. What to do now? क्या करें हम? Because they are on the first level. Everyone say basic level. क्योंकि वो तो पहले के स्तर में ही है बस. Basic level. उनको बोलो आंख बंद कर, कान बंद कर, नाक बंद कर, फिर भी. There are people ऐसे लोग होते हैं who are lost in God. जो परमेश्वर में खो जाते हैं.
That's the seeking level. ये है ढूंढने का स्तर, Where your soul cries to God and say, God, I have lost my job. I lost so many things, but I love you, Lord. जहाँ पर Hallelujah. आपका प्राण I प्रभु have को many पुकारता है, problems, प्रभु मैं oh God. नौकरी गवा बैठी, बहुत सारी समस्या मेरे सामने, लेकिन मैं तुझसे प्यार करता हूँ, But I love you, oh God. मैं तुझसे प्यार करता हूँ प्रभु। There forgiveness starts. वहां पर क्षमा करने की बात शुरू There होती है, healing starts. वहां चंगाई शुरू होती है, There deliverance यहीं पर starts. छुटकारा शुरू होता You है। see why you don't receive deliverance? आप देखते क्यों आप छुटकारा नहीं पा रहे? Because you're on the basic level. क्योंकि आप बस उस तरह से स्तर में है। Yeah, I'm telling you, many people, जी हाँ, मैं कहता हूँ आपसे, everybody has prayed for them. हर किसी ने उनके लिए प्रार्थना किया है। Cat, dog, bat, cat, everybody. Okay, cut the bat. Nowadays, bats are dangerous. Bat बोला pastor ने. कितना लोग ने प्रार्थना किया है, क्या क्या उसने किया, हाथ रखा, पैर रखा, सब कुछ किया, कुछ नहीं फर्क पड़ता। My friend, your soul is captive, but when your soul seeks God, boom, the anointing hits you. Hallelujah. जब आपका प्राण परमेश्वर को ढूंढने Yes. लगता है, तुरंत अभिषेक Yes. आप पर आ जाता है। I'm telling you, मैं church. कहता हूँ आपसे कलीसिया, You see, sometimes, you know, आप देखते ministry, कभी-कभी ministry, there is a lot of pressure. सेवकाई में देखिए बहुत सारा दबाव होता है, Some people will write all nonsense. और कुछ लोग क्या बेवकूफी बात लिखेंगे, You can also go through this in your job, in your pressure. When you're praying, you don't feel like praying. और आप भी अपने नौकरी में या अपने ऑफिस में ऐसे दबाव में जा सकते हैं, जब आप प्रार्थना करें तो आपको कुछ महसूस ही नहीं Your होता। boss will tell you nonsense things. आपका बॉस जो आपको बेवकूफी की बातें सुनाएगा, He's also under pressure from his boss. वो भी दबाव में उसके ऊपर के बॉस से, So now he's pressing you now. तो अब वो आपको दबा रहा है, Hello? But you can't press anybody. लेकिन आप किसी को दबा नहीं सकते। Yes, you are a man of God. You are a woman of आप God. परमेश्वर जन है, परमेश्वर की महिला है, Abhi, what to do? क्या करें ऐसे में, At such times, ऐसे समय when पर you go in God, जहाँ परमेश्वर में आते हैं, you enter that realm. आप उस आयाम में जाते हैं, That load just lifts from वो you. बोझ आप पर से उठा लिया जाता है। Hey! 5 किलो 10 किलो 50 किलो शारीरिक वजन कोई भी उठा सकता है. You can lift up that physical load, but there is a load on your soul which bends you. My friend, when that seeking comes, that load just lifts off. जब वो ढूंढने का स्तर आता है Receive तब this वो word, receive this बोझ word. उठा लिया जाता है। ग्रहण करें इस वचन को। There, you're not seeing with your eyes. वहां पर आप अपनी आंखों से देख रहे नहीं You're not होते, hearing with your ears. अपने कानों से नहीं सुन रहे होते, You are lost. आप खो गए होते हैं। इधर सुन रहे हैं इस वक्त, You lose time. अरे 9 बज गया. No, नहीं बज गया. Don't worry. आधा पब्लिक ऑलरेडी हुआ है 9 बज गया. You lose consciousness of time. आपको समय का पता ही नहीं चलता। Oh, I was in the presence of God for 1 hour. ओ, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में था 1 घंटे से। Otherwise, some people, you know, नहीं तो कुछ लोग ना, hallelujah, hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, एक घड़ी बंद है क्या? Hallelujah, 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 hallelujah. घड़ी देख रहे हैं. How many of you gone through this period of time? कितने लोग रहे ऐसे Thank दौर you. में? You're like me, sister. I was there. Yes. Yes. We are praying. Pastor ने बोला प्रार्थना करना है. शिकारा बारा 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 बारा. री बाबा बाबा बाबा. मम्मी घड़ी बंद है क्या? 10 मिनट से उधर ही है. You are in the physical level. Everyone say physical आप level. शारीरिक स्तर में है, Makadi, you know all that's love. मुझे दो ना वो But चीज़। when you enter the soul realm, लेकिन जब आप प्राण के स्तर में आते हैं, then your heart gets connected. वहां आपका दिल जुड़ जाता है। Half an hour. अरे half an hour हो गया. अरे आधा घंटा बीत गया। Somebody say I receive. कोई कहे मैं ग्रहण करता हूँ। Your soul level. आपके प्राण का स्तर। Come on now. चलिए, And the last one. और आखिरी है, The third realm. This realm very few people enter. और ये तीसरा स्तर है, आयाम है, जिसे बहुत ही कम लोग गए हैं। This is where revelation comes. यही वो प्रकटीकरण आता है। This is where visions and prophetic words and everything comes. Come यहाँ on पे स्वप्न, somebody. दर्शन, भविष्यवाणी के वचन सब आने लगते हैं। Understanding comes to you. समझदारी आपके पास आने लगती Come है। on somebody. चलिए कोई तो, You're praying about your finances. आप अपने पैसों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, And suddenly, hey, अचानक दिखने लगता है, you start seeing things. आप चीजें देखने लगते हैं। Everyone say knock. सभी लोग खटखटाओ And it will be opened. और तुम्हारे लिए खुल जाएगा। There are some things that are hidden from you. ऐसी कुछ चीजें जो आपसे छिपी हुई हैं, There you start receiving prophetic dreams. यहाँ पर आप भविष्यवाणी के दर्शन पाने लगते हैं। Knock and it will be opened. What is that knocking? Your spirit. Everyone say your spirit. और ये खटखटा तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या खटखटा रहे? आपका आत्मा। There are no words. और वहां पर कोई शब्द नहीं होते, Just sitting like that. आप बस ऐसे बैठे होते हैं, And your spirit is communicating to God's spirit. और आपकी आत्मा जो है परमेश्वर की आत्मा से वार्तालाप कर रही David होती है। says, दाऊद ने कहा, deep calls unto deep. गहराई को पुकारती है, Your deep calls unto deep. गहराई को पुकारती है। You're quiet. आप खामोश हैं। You know, there's a scripture in the Psalms that says, be still and know that I am God. और देखिए भजन संहिता में एक ऐसा आयत है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। God starts coming. परमेश्वर आपसे वार्तालाप करे। Everyone say, ask, सभी लोग मांगो, seek, ढूंढो,
and knock. खटखटाओ